वतन तेरे लिए। हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए 12th का पहला चैप्टर यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आप 11th में 10th में कुछ जरूर पढ़े होंगे। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप सिर्फ वीडियो को देखते रहे। हम एक एक करके पहले 10th का बताएंगे, तब 11th का बताएंगे, उसके बाद 12th का कॉन्सेप्ट देंगे। देखिए, आपको पहले फॉर्मूला जानना होगा कि रेडियन मॉप क्या होता है। किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं कि रेडियन मॉप बराबर होता है डिग्री मॉप। ऐसे एक सवाल है, 30 डिग्री को रेडियन मॉप में बदलें, तो कैसे बदलेंगे 30 डिग्री को रेडियन मॉप में? इसका फॉर्मूला होता है रेडियन मॉप बराबर π/180 इंटू डिग्री मॉप। देखिए, π/180 रहेगा, जितना डिग्री को बदलना है ना, तो उसको यहाँ ला लीजिए। ये कट गया आपका, ये हो गया π/6। 30 डिग्री को रेडियन में कहेंगे π/6। अब आपको जो 12th में 30 डिग्री नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा π/6। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि 60 डिग्री को रेडियन मॉप में बदलें, तो रेडियन मॉप का फॉर्मूला यूज करेंगे π/180। कितना भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो दिमाग में रखना है कि π/180 इंटू डिग्री मॉप कर देना है। देखिए, 60 डिग्री को बदलना है ना, तो इसको 60 यहाँ ला लीजिए, ये कैंसिल हो गया, आपका निकल गया 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम लोग कहते हैं π/3। इसी तरह से एक टेबल भी आप याद कर सकते हैं कि एक देखिए 30 डिग्री है, रेडियन में इसे π/6 कहते हैं। 45 डिग्री है, रेडियन में इसे π/4 कहते हैं। 60 डिग्री है, रेडियन में इसे π/3 कहते हैं। 90 डिग्री है, 90 डिग्री को क्या कहते हैं? π/2 कहते हैं। 180 डिग्री को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। 360 डिग्री को 2π कहते हैं। आपको सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि रेडियन और डिग्री का क्या है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 30 डिग्री को π/6 कहा जाता है, 45 डिग्री को π/4 कहा जाता है, 60 डिग्री को π/3, 90 को π/2। इसके बाद आप कुछ पढ़े होंगे 10th में कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री या इसे कहते हैं साइन π/6। 30 डिग्री को ही तो π/6 कहा जाता है ना, तो साइन π/6 इट मीन साइन 30 डिग्री। इसका मान देखिए, आप लोग पहले से जानते हैं, इसका मान जो होता है सर 1/2 होता है। इसी तरह से कोसेक 30 पूछा जाए, कोसेक 30 डिग्री को ही हम लोग लिखते हैं π/6 और इसका वैल्यू होता है 2। आपको एक बार साइन 45 को हम लोग कहते हैं साइन π/4, इसका वैल्यू हो गया 1/√2। कोसेक 45 इसमें से इसे कहते हैं कोसेक π/4, इसका वैल्यू हो गया √2। इसी तरह से आपको पूरे फॉर्मूला को एक बगल से जो 10th है 11th है उस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना। देखिए, आपको जो आज पढ़ना है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो सबसे पहले हम आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट देते हैं। इनवर्स क्या है, किस तरह है, कैसे इसका वैल्यू निकालना है। यदि साइन इनवर्स थीटा बराबर x हो तो थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन x। इनवर्स इस साइड है, उधर जाने के बाद इनवर्स हट जाता है। यदि इस साइड बराबर का साइड इनवर्स है तो उधर जाने के बाद इनवर्स हट जाएगा। यदि आपका देखिए tan थीटा बराबर y है, पूछा जाएगा थीटा बराबर, यह आपका हो गया tan y। यदि साइन थीटा बराबर आपका p है, तो यदि थीटा बराबर पूछेंगे तो यह कितना हो जाएगा साइन इनवर्स p। साइन थीटा बराबर p, तो थीटा बराबर आपका उधर जाके इनवर्स हो गया। इनवर्स नहीं रहेगा तो उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। यदि बराबर का इस साइड इनवर्स है तो उधर जाके इनवर्स हट जाएगा। इस बात को ध्यान में हम लोगों को रखना है। देखिए, मैथ में जो है आपको कॉन्सेप्ट पहले समझ में आना चाहिए। गणित जी है वो कॉन्सेप्ट का चीज है। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा सिखाएंगे, उसके बाद आपको 10 सेकंड में आज मैथ का पूरा ऑब्जेक्टिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का खत्म कर देंगे। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है
एक बार फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा होता है। उसके बाद कुछ और फॉर्मूला है, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर, देखिए साइन में यदि थीटा में माइनस है इसका माइनस आगे आता है। साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट इनवर्स थीटा। कॉट के लिए जो है ये आप ऐसे नहीं लिख सकते, यह ध्यान देना होगा कि कॉट में ऐसा नहीं होता है। एक और कोसेक है, हम लिख देते हैं सारे फॉर्मूले को। कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर तीन गो जो है तीन गो का माइनस आगे होता है, और कॉस कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो तो इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। याद रखना साइन और टेन और कोसेक का माइनस आगे होता है, लेकिन आपका कॉस आ जाएगा थीटा में, कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। उसके बाद देखिए यही आपका सवाल अभी लिखे थे, सेक इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। दोस्तों सबसे पहले गणित बनाने से पहले आपको उसका रूल और कॉन्सेप्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ही आप जल्द से जल्द उस सवाल को बना सकते हैं। इस फॉर्मूला को आप एक बार ध्यान में रखें और कुछ सवाल पे हम लोग चलते हैं। सवाल जो है इसी फॉर्मूला पे आज पूरा ऑब्जेक्टिव है त्रिकोणमिति फलन का। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी है आपके लिए, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है ताकि सवाल में दिक्कत नहीं हो। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा से देख लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो थीटा का जो मान होना चाहिए वह देखिए लिखा हुआ है, देन थीटा का मान माइनस पाई बाई टू लेस देन इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई टू लेस देन इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब है कि थीटा का मान माइनस 90 डिग्री से लेके प्लस 90 डिग्री तक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह संतुष्ट ही नहीं करेगा। आप इस बात को ध्यान से देख लें कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब संतुष्ट करेगा, जब थीटा का मान माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में रहेगा, या माइनस पाई बाई टू भी हो सकता है या प्लस पाई बाई टू भी हो सकता है। इससे ज्यादा होगा तो वह संतुष्ट नहीं करेगा। इसके लिए इसी बात को ज्यादा ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब होगा, जब इसको ये संतुष्ट करेगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, देन थीटा का वैल्यू जो होगा 0 से लेके 180 तक, 0 से लेके मैं लिख देता हूँ थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से 180 तक ही संतुष्ट करेगा, नहीं तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। टेन इनवर्स टेन थीटा के लिए इसका फॉर्मूला थीटा होता है, जो कि मैंने पहले बता दिया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर, एक एक करके पूरा एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि एक भी यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है बनाने में तो जरूर एक बार आप कमेंट में लिख दीजिएगा, इस सर एक बार फिर से बता दीजिए। कहता है एक्सरसाइज 2.1, निम्नलिखित फलनों का मुख्य मान ज्ञात करें। निम्नलिखित फलन यानी कि सवाल दिया है उसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आपको तो वहाँ 1 नंबर मिलेगा। इसके लिए हम शॉर्टकट सिखा रहे हैं, फॉर्मूला को पूरा शॉर्ट करके आपको 1 नंबर कैसे आएगा हम वो दे रहे हैं। साइन इनवर्स 1/2, देख लीजिए साइन इनवर्स 1/2 पहला क्वेश्चन है ना। तो साइन इनवर्स को कुछ नहीं करना है, ये जो 1/2 है इसको साइन के फॉर्म में लाइए। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। देख लीजिए हम पहले आपको हम बता दिए हैं, कैसे बता दिए हैं देख लीजिए। तो साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री, इट मीन साइन 30 डिग्री को ही 1/2 कहते हैं, या ऐसे हम साइन π/6 भी लिख सकते हैं कि नहीं, 30 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं। यह कहाँ से आया पहले समझ लीजिए। साइन इनवर्स 1/2 है तो 1/2 को साइन के ही फॉर्म में, यह ध्यान देना है, यहाँ साइन है तो साइने के फॉर्म में, कॉस रहेगा तो कॉस के फॉर्म में, टेन रहेगा तो टेन के फॉर्म में।
साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री हो गया और साइन 30 डिग्री को ही लिख देते हैं π/6। देखिए फॉर्मूला आपको अभी तुरंत पता है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। साइन साइन आपका हट गया, आपका आंसर आ गया π/6। आप जो ऑब्जेक्टिव में टिक लगाइएगा तो पहले देख लीजिएगा कि ये जो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, π/6 का मतलब है 30 डिग्री। π/6 का मतलब क्या है रे, 30 डिग्री। यहाँ बोले थे कि -90 से लेके +90 तक ही जाएगा, उस बीच में संतुष्ट कर रहा है 30 डिग्री। साइन का वैल्यू -90 से कहाँ तक जाता है, +90 तक ही जाता है, इसके बीच में 30 आ रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है। संतुष्ट नहीं करता तो आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2। इसका देख के ही आप आंसर दे सकते हैं। ये साइन कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है ना। 60 डिग्री को आप लिख दीजिए, इस √3/2 को लिख दीजिए साइन 60 डिग्री को लिख दीजिए π/3। साइन साइन आपका कैंसिल हो गया, आपका बचा कितना आंसर, π/3। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/√2। ये आपका देखिए 1/√2 को कॉस है ना, तो दिमाग लगाना है, कॉस है तो कॉसे के ना फॉर्म में लाएंगे इसको। बताए थे कॉस रहेगा तो कॉस, साइन रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो टेन, जो रहेगा उस फॉर्म में लाना है। यह कॉस 45 का वैल्यू हो गया π/4, कॉस कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया π/4। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू चाहिए तो टेन इनवर्स 1 को क्या लिख दीजिए, टेन 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो 45 डिग्री को आप क्या लिख दीजिए, π/4 आपका टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होता है, आंसर आपका निकल गया π/4। इसी तरह से कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू निकालना है, तो कॉट इनवर्स, अब देखिए ये आपका आ गया, ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉट 30, और आपका कॉट को 30 को लिख दीजिए कॉट π/6। ये कॉट आपका फॉर्मूला के अनुसार हट जाएगा, आंसर निकल जाएगा π/6। ये पहला टॉपिक है। थीटा पॉजिटिव था तो देखिए डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, यदि थीटा निगेटिव आ जाएगा, इसके लिए भी थोड़ा कुछ ध्यान में रखना है कि सर थीटा तो पॉजिटिव था तो डायरेक्ट हम आंसर लिख दीजिए। थीटा निगेटिव रहेगा तब क्या करेंगे, इसका देखिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था फॉर्मूला एक साइड में, साइन इनवर्स माइनस थीटा, और एक बार फिर लिख देते हैं ताकि बच्चे को पढ़ने में एक भी दिक्कत नहीं हो। साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसका माइनस आपका आगे हो जाएगा, ये लिखा जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स माइनस थीटा, इसका क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स थीटा। ये देखिए फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला को याद तो करना ही होगा, क्योंकि बगैर फॉर्मूला का आप सवाल कैसे डील करेंगे, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला पर ही मैंने इस सवाल को बना दिया है ताकि बच्चे को समझने में दिक्कत नहीं हो। साइन इनवर्स -1/√2 हो, देखिए इसका माइनस कैसे आगे हो गया, यहाँ देखिए फॉर्मूला आपको बताया है, साइन इनवर्स थीटा में यदि माइनस हो तो माइनस इसका आगे हो गया, साइन इनवर्स 1/√2 लिखा गया। अब देखिए साइन है तो साइन के फॉर्म में लाएंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 1/√2 को लिख दीजिए साइन π/4। ये कहाँ से आया देख लीजिए, आपको हम बताए हैं 1/√2 को आप साइन π/4 भी लिख सकते हैं, या आप साइन 45 भी लिख सकते हैं। इसके पहले मैंने इसकी चर्चा इसीलिए कर दिया है कि सवाल में दिक्कत नहीं हो। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, 1/√2 को साइन के फॉर्म में आप साइन π/4 भी लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए मैंने पहले इसका तो फॉर्मूला माइनस आगे आ गया, इसके बाद ये 1/√2 को साइन के फॉर्म में लिखा, ये आपका निकल गया साइन π/4। साइन साइन आपका फॉर्मूला के अनुसार देखिए हम पढ़ा दिए हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो साइन साइन हटने के बाद ये आपका निकल गया आंसर -π/4। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स -1। टेन इनवर्स -1 है, इसका माइनस देखिए आगे हो गया, ये इसको हम लिख सकते हैं तो 1 को लिख दीजिए, यदि नहीं जानते हैं तो टेन 45 भी लिख दीजिए इसको, और टेन 45 को लिख दीजिए π/4। टेन हट जाएगा, इसका आंसर आ गया -π/4। अगला क्वेश्चन है, देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, टेन इनवर्स -1/√3। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला पढ़ा है, टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर जो होता है -10 इनवर्स थीटा।
ये फॉर्मूला के अनुसार इसका माइनस आगे हो गया। और 1/√3 ये 10 देखिए 1/√3 कितना होता है बताइए आप लोग। तो 10 1/√3 10 में जो है 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है। 10 कहाँ है, 10 कहाँ है, 10 देखिए यहाँ है। आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। 10 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√3 और 10 30 डिग्री को ही हम लोग 10⁻6 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका देखिए ये जो 10 1/√3 था यहाँ 10 है तो 10 के ही ना फॉर्मूला लाएंगे। ये आपका कितना हो गया 10 30 डिग्री हो गया। ये आपका माइनस जो है आगे है ही, इसको रेडियन में लिख दीजिए। एक बार फिर से देखिए आपको हम बता दिए हैं 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहा जाता है π/6, इसीलिए इसको हम लिख दीजिए π/6। आपको सूत्र भी बताए थे इसके पहले, आपको देखिए सूत्र बता दिए हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। tan आपका हट गया। ये आपका देखिए माइनस है ना, यहाँ माइनस तो लगेगा ही, माइनस नहीं दीजिएगा तब आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इसके आगे देखिए कुछ दूसरा क्वेश्चन है। ये तो साइन, ये ध्यान देना है साइन कोसेक टेन, तीन को का साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स का थीटा नेगेटिव हो इसका माइनस आगे होता है, ये ध्यान में रखना है। इसके आगे देखिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो कॉस का थीटा नेगेटिव है तो पहले फॉर्मूला समझना होगा कि पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा हो तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए बढ़िया से कि पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। यदि फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो सवाल नहीं बना पाइएगा। आपको फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा, उसके बाद ही आप सवाल को डील कर पाएंगे। कॉस इनवर्स माइनस थीटा तो इसका फॉर्मूला हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। जैसा कि आप लोगों को सवाल एक देते हैं कॉट इनवर्स -√3 का मान निकालना है ना, ये देख लीजिए कॉट है तो कॉट में यदि थीटा नेगेटिव है तो थीटा को पहले पॉजिटिव करने के लिए कौन सा सूत्र यूज करेंगे। इसमें देखिए इसका सूत्र ये हम यूज करेंगे, यहाँ सूत्र भी मैंने लिख दिया है। कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर जो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो ये जो कॉट इनवर्स -√3 था यहाँ जो है पाई तो फॉर्मूला से आ गया, ये पाई कहाँ से आ गया, पाई देखिए ये सूत्र से पाई आ गया, कहाँ से पाई आ गया, फॉर्मूला से पाई आ गया, माइनस भी फॉर्मूला से आ गया, कॉट इनवर्स √3 लिखा गया। अब ये देखना है कि कॉट इन जो है कॉट इनवर्स √3 तो कितना डिग्री का कॉट में मान है। ये कॉट 60 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान है, कॉट 60 डिग्री का मान होता है √3, ये 30 का होता है। देख लीजिए आप लोगों को याद है कि नहीं, हम चेको करते हैं बीच बीच में। ये तो आपका गलत हो गया, यहाँ देखिए कितना डिग्री का है, ये तो आपका कॉट 30 डिग्री का √3 होता है। इसको तो वैल्यू आपको फिर से तो याद रखना पड़ेगा। कॉट जो है देख लीजिए एक बार हम बना देते हैं, कॉट इनवर्स √3 है तो ये आप लिख सकते हैं इसका कॉट 30 डिग्री 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहा जाता है, π/6 कहा जाता है। ये आपका आंसर पाई तो रहेगा ही, उसका वैल्यू ये कहाँ से आ गया π/6 समझे। ये कॉट 30 डिग्री का मान है, कितना डिग्री का मान है, कॉट 30 डिग्री का मान है तो 30 डिग्री को रेडियन में ही लिखते हैं π/6। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 6 हो गया, 6 पाई माइनस पाई, ये आपका आंसर निकल गया 5 π/6। इसका आंसर हो जाएगा 5 π/6। दोस्तों आपको जो है ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, यदि थोड़ा सा भी कहीं इस मान में आप गड़बड़ करते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और 2 क्वेश्चन और बचा हुआ इस टॉपिक पे ले लेते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 है, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये फॉर्मूला से आ गया। अब देखिए कॉस कितना डिग्री का मान है, एक बार देख लीजिए तो कॉस कितना डिग्री में 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 60 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिख देते हैं π/3। ये कहाँ से, या फिर से देखिए फॉर्मूला हुआ, ये कॉस कितना का मान है रे 60 डिग्री का, देखो यहाँ 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहा जाता है π/3, क्या कहा जाता है इसका वैल्यू π/3 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे आंसर निकल जाएगा 2 π/3।
अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। क्वेश्चन कहता है, अब देखिए दूसरे टाइप से क्वेश्चन आ गया सरल करने के लिए। पहले तो एगो था, अब दोगो एक साथ आ रहा है, तो कैसे हल करेंगे? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 है। देखिए cos, ये ध्यान में रखना है, cos कितना डिग्री का वैल्यू है? थीटा पॉजिटिव है तो डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं। ये cos 60 का वैल्यू होता है cos 60 का वैल्यू कितना होता है? देखिए 1/2 होता है। 60 डिग्री को ही लिख दीजिए हम π/3 प्लस 2 इंटू है, तो इंटू लिखना पड़ेगा। ये देखिए साइन इनवर्स 1/2 है, तो ये साइन हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6 लिख दीजिए। इसका वैल्यू ये हो गया और इसका वैल्यू ये कट गया, ये हो गया आपका आंसर, ये बच गया π/3। इसका लघुत्तम लेंगे, ये निकल गया 2π/3। सबसे पहले चाहे 2 गो हो 3 गो हो, तो आप एक बगल से इस पर इसको हल कर लीजिए, फिर इसको हल कर लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, कहता है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। सबसे पहले ये देखना है कि थीटा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। थीटा पॉजिटिव है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, यदि थीटा निगेटिव है तब तो फॉर्मूला पढ़ाए थे ना निगेटिव वाला का। देखिए क्या लिखा है, sec इनवर्स माइनस थीटा। यहाँ देखिए अभी आपको हम लिख देते हैं फिर से, sec इनवर्स माइनस थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। तो देखिए ये पहले आपका हम माइनस भी रखे, कोष्ट दिए, ये सूत्र आ गया। पाई कहाँ से आया समझे? पाई जो आया है ये फॉर्मूला से आया है, पाई माइनस sec इनवर्स 2। ये देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखिए दोनों का थीटा पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव आ गया तो हल करेंगे। ये कितना डिग्री का मान है? tan 60 को आप क्या लिख देते हैं? π/3। tan 60 को क्या लिख देते हैं आप? इसको π/3 लिख देते हैं। ये माइनस पाई के नीचे नहीं कुछ तो 1 छिपा रहता है। ये देखिए sec 2, यहाँ ध्यान दीजिए तो sec 2, और ये sec 60 डिग्री का मान होता है ना 2, इसीलिए तो हम लिखे हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए ये आपका निकल गया sec 60 डिग्री को π/3, इसका एलसीएम ले लेंगे, आंसर निकल गया -1। इसके बाद दूसरे टाइप का कुछ मुख्य मान है, उसको हम निकालेंगे। फिलहाल आज का यही तक क्लास है। इसके बाद यदि आपको यह वीडियो सबसे बढ़िया लगा हो, समझ में आया हो, तब एक लाइक और एक कमेंट जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। आपको किसी भी टॉपिक का मैथ का वीडियो चाहिए तो एक बार जरूर कमेंट में लिखें कि सर हमें इस चैप्टर का वीडियो चाहिए। यदि समझ में आया है दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करके प्रत्येक दिन वीडियो डालते हैं। इस देश के विद्यार्थी भविष्य है, उसके भविष्य को उज्जवल करने की मेरी कोशिश है। जहां तक हो सके संभव मैथमेटिक्स में हम आपके साथ जुड़े हैं। आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहें। मैथ का हीरो बनना है तो एक बार जरूर VMC मैथ मेरा चैनल है, VMC मैथ आप YouTube पे सर्च कीजिएगा तो वहां आपको मैथ का, चाहे वह 10th का मैथ चाहिए, 11th का मैथ चाहिए, 12th का मैथ चाहिए, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ का सलूशन चाहिए, तो सारा वीडियो हम एक एक करके डाल देंगे। धन्यवाद।